हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु इंडिया अयोध्या में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, और जो बीएससी नर्सिंग के लिए, नीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आइए बच्चों, हम लोग बात करते हैं। एक एक ग्रुप के बारे में सीखेंगे, एक एक ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट भरे गए हैं उसके बारे में सीखेंगे। पीरियड्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, वो सब के बारे में आज मैं सिखाऊंगा। चलिए बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो आपको पता होगा बच्चों, जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करता है तो टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं। कितने पीरियड होते हैं? 7 पीरियड होते हैं। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, या मैं ऐसे पूछूंगा पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं, तो आप हमेशा आंसर देते हैं 18 ग्रुप्स होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। और एक ग्रुप में वही एलिमेंट रखे गए हैं जिनकी प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल ऑलमोस्ट सेम होती हैं, उनको एक परिवार में रखा जाएगा। और जिनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती है उसको दूसरे ग्रुप में रखा जाएगा। बात समझ गए बच्चों? तो आपको पता है जितने भी ग्रुप्स में एलिमेंट आएंगे, उसमें अगर हम लोग एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेंगे तो सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम होती है। चलिए हम लोग बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल AMPT लिखा हुआ है, इसका मतलब है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आधार पे पीरियोडिक टेबल सबसे पहले फर्स्ट डे सेकेंड डे में बांटा गया, जिसे यस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है बच्चों, जिसमें यस ब्लॉक एलिमेंट और सारे के सारे एलिमेंट मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? मेटल्स। तो फर्स्ट डे सेकेंड डे, या ग्रुप फर्स्ट डे बोल सकते हैं, ग्रुप सेकेंड डे बोल सकते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के आधार पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के आधार पे इनको हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आधार पे फर्स्ट डे सेकेंड डे, तो फर्स्ट डे और सेकेंड डे जो ग्रुप होते हैं ये यस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। इसमें सारे एलिमेंट मेटल्स होते हैं। जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं फर्स्ट डे और सेकेंड डे में, वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं। सेकेंड डे थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स भी, सेवंथ भी, 8 क्योंकि यहाँ पे 8 को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है बच्चों। 8 को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो 8 मिलता है फर्स्ट भी एंड सेकेंड भी। तो यहां से लेकर के ग्रुप नंबर थर्ड से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इन्हीं को ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। ये भी सारे एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? मेटल्स। तो बच्चों आप लोग को पता है ग्रुप नंबर थर्ड से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक के जो एलिमेंट होते हैं, 3 से लेकर के 12 तक के जो एलिमेंट होते हैं ये सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। इन्हीं को ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है, और सारे एलिमेंट मेटल्स होते हैं। ग्रुप नंबर देखना यहाँ पे 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 तक ये सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट। इस पी ब्लॉक एलिमेंट में 3 टाइप के एलिमेंट पाए जाते हैं। मेटल भी पाया जाता है और नॉन मेटल भी पाया जाता है, और मेटलॉइड भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स कौन होते हैं बच्चों? मेटलॉइड्स वह होते थे जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हो, उसे मेटलॉइड बोलते थे। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में 3 टाइप के एलिमेंट पाए जाते हैं, मतलब मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। और बच्चों आप लोग को पता है कि सबसे बड़ी बात तो यह है, ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकेंड जो होते हैं ये यस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, और ग्रुप नंबर थर्ड से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। 13 से लेकर के 18 तक ग्रुप नंबर आपका पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। तो ब्लॉक टोटल कितने मिलते हैं बेटा? 4। यस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक। तो आपको पता होना चाहिए यस, डी, एफ, ये जो 3 ब्लॉक होते हैं ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं बिना किसी एक्सेप्शन के। लेकिन जो पी ब्लॉक होता है उसमें 3 टाइप के एलिमेंट पाए जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ जो मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, मेटलॉइड होते हैं, केवल एक ब्लॉक में प्रेजेंट होता है पी ब्लॉक एलिमेंट में। सारे एलिमेंट्स मेटल होते हैं, यस ब्लॉक के, डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के। तो बच्चों हम लोग इन ग्रुप के बारे में डीपली पढ़ते हैं। सबसे मेन ग्रुप यस पी ब्लॉक के बारे में पढ़ाया जाएगा, और मैं एक एक करके ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट भरे गए हैं एक एक करके मैं बताया हूं। आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला कौन सा है बेटा? यस, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। चलिए हम लोग इससे पहले सीखते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, या इसी को बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स।
इन विच ओनली वन बैलेंस सेल इज इनकम्प्लीट। वे एलिमेंट्स जिनके बैलेंस सेल केवल एक बैलेंस सेल इनकम्प्लीट हो उसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या नॉर्मल एलिमेंट या मेन ग्रुप एलिमेंट। बात समझ गए बच्चों? तो याद रखिएगा, इन विच ओनली वन बैलेंस सेल इज इनकम्प्लीट, जिसे nth सेल बोला जाता है। मैंने यहां पे बताया है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किस किस ब्लॉक को कहा जाता है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट यस ब्लॉक एलिमेंट को कहा जाता है और पी ब्लॉक एलिमेंट को कहा जाता है बच्चों। पी ब्लॉक में एक्सेप्ट नोबल गैस या इनर्ट गैस, क्योंकि इनर्ट गैस के सारे सेल कंप्लीट होते हैं, सारे सेल भरे हुए होते हैं, इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं माना जाता है। बाकी यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एक सेल इनकम्प्लीट होते हैं और जिस ब्लॉक के एक सेल इनकम्प्लीट होते हैं उसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है या नॉर्मल एलिमेंट कहा जाता है या मेन ग्रुप एलिमेंट कहा जाता है। चलिए बच्चों बात करते हैं आउटर मोस्ट बैलेंस सेल, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं nth सेल से। क्या बोलते हैं? सबसे बाहर वाला जो सेल होता है इसका नाम होता है आउटर मोस्ट बैलेंस सेल। उसके बाद एक अंदर आ रहे हैं, इसका नाम होता है पेनल्टीमेट सेल, जिसे डिनोट करते हैं n-1 से। और एक सबसे अंदर वाला होता है जिसे बोलते हैं प्री पेनल्टीमेट सेल और डिनोट करते हैं n-2 से। तो बच्चों याद रखिएगा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है जब आउटर मोस्ट सेल में आता है या तो एस ब्लॉक एलिमेंट हो सकता है या तो पी ब्लॉक का एलिमेंट हो सकता है। जब आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट सेल में आता है n-1 में आता है तो डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। और जब लास्ट इलेक्ट्रॉन प्री पेनल्टीमेट सेल में आता है मतलब n-2 में आता है तो यह ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। इतना आप लोग को याद रखना है बच्चों। अब हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहले देखते हैं यस ब्लॉक के बारे में, फिर पी ब्लॉक के बारे में, फिर डी ब्लॉक, फिर एफ ब्लॉक। तो आपको याद है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन से एलिमेंट को बोला गया था? जिनके पास एक सेल इनकम्प्लीट हो केवल, उसे बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या नॉर्मल एलिमेंट, मेन ग्रुप एलिमेंट। बात यहां तक बात समझ में आई होगी बच्चों। अगर पी ब्लॉक में बात करेगा किस ब्लॉक को, किस ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं माना जाता है तो आप बताएंगे एक्सेप्ट नोबल गैस 18वें ग्रुप को या जीरो ग्रुप को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं माना जाता है, क्योंकि उसके बैलेंस सेल सारे कंप्लीट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? कंप्लीट। चलिए बात करते हैं सबसे पहला यस ब्लॉक एलिमेंट के पहले हम लोग पढ़ेंगे नोबल गैस। क्या पढ़ेंगे? नोबल गैस। देखिए बच्चों, हम यहाँ पे जो बता रहे हैं आपको, सबसे पहले मैं 18वें ग्रुप के बारे में पढ़ा दे रहा हूं, क्योंकि 18वें ग्रुप का सबसे लास्ट ग्रुप है ना, तो उसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन सिखा दूंगा। उसके बाद हम लोग एक तरीका सीखेंगे जो किताब में दिया हुआ है, शॉर्टकट में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं किस ग्रुप को पढ़ाने जा रहा हूं? 18वें ग्रुप को। चलिए बात करते हैं नोबल गैस, या इसी का नाम होता है इनर्ट गैस, या इसी का नाम होता है एरोजेंस, या इसी को किस ग्रुप में रखा गया? जीरो ग्रुप में रखा गया है या 18वें ग्रुप में रखा गया है बच्चों? किस ग्रुप में रखा गया? जीरो ग्रुप। चलिए बात करते हैं नोबल गैस क्या होती है। नोबल गैस का मतलब होता है, याद रखिएगा, ये वे एलिमेंट्स होते हैं जिनके बैलेंस सेल कंप्लीट भरे होते हैं, और कंप्लीट का मतलब जिनके आउटर मोस्ट बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वह एटम सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। बच्चों याद रखिएगा बात। दोस्तों एक बात सुन लीजिए दिमाग में, हर एक एटम चाहता है अपने आप को स्टेबल रखना, और स्टेबिलिटी पाने के लिए उसके आउटर मोस्ट बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और केवल किसके सारे सेल भरे होते हैं? तो नोबल गैस के भरे होते हैं। नोबल गैस अगर ऑप्शन में नहीं है तो इनर्ट गैस भरे होते हैं। इनर्ट गैस क्यों बोला गया था मैं एक एक करके बता रहा हूं बच्चों। चलिए, नोबल गैस या इनर्ट गैस, क्योंकि यह किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। अगर इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनके बैलेंस सेल भरे हुए हैं, ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, मतलब यह बहुत 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 कम रिएक्टिव होते हैं, मतलब इनको बोला जाता है वेरी अनरिएक्टिव, और इसलिए इनका नाम पड़ा था इनर्ट गैस या नोबल गैस। और ये सारी गैस एयर में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ा था एरोजेंस। जो नोबल गैस होती है ये सारे एलिमेंट एयर में पाए जाते हैं एक्सेप्ट रेडॉन। क्वेश्चन आता है नोबल गैस का कौन सा एलिमेंट एयर में, हवा में नहीं पाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए रेडॉन। कौन सा होना चाहिए? रेडॉन। सारी गैस नोबल गैस प्रेजेंट होती है एयर में एक्सेप्ट रेडॉन, और इसलिए इनका नाम रखा गया एरोजेंस, क्योंकि सारे एलिमेंट सारे गैस एयर में पाई जाती हैं। और इस ग्रुप के सारे एलिमेंट गैस होती हैं। क्या होती हैं? गैस। इनको जीरो ग्रुप बोला गया क्योंकि इनकी बैलेंसी जीरो होती है, किसी से बॉन्ड नहीं बनाते हैं ना तो किसी से रिएक्शन करते हैं, इसलिए इनको जीरो ग्रुप बोला गया। और 18 ग्रुप भी कहा जाता है,
तो इनर्ट गैस किस ग्रुप में रखा गया है, 18 ग्रुप में रखा गया है या 0 ग्रुप में रखा गया है। बात समझ गए बच्चों। चलिए बात करते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल क्या होता है बच्चों। तो याद रखना NS2 NP6। N क्या होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल क्या होता है बच्चों, NS2 NP6। तो यहां पे लिखते हैं N का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड या नंबर ऑफ सेल को बताते हैं। ये जो N होता है या नंबर ऑफ पीरियड को बताता है या नंबर ऑफ सेल को बताता है, मतलब एलिमेंट किस पीरियड का है ये बताता है, या एलिमेंट के पास कितने सेल पाए जा रहे हैं इसको बताता है। बात समझ गए बच्चों। चलिए बात करते हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान एंड रेडान। तो आपको याद है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान एंड रेडान। और हमें याद है कि हीलियम का सिंबल He होता है, नियान का सिंबल Ne होता है, और आर्गन का सिंबल Ar होता है, क्रिप्टॉन का सिंबल Kr होता है, जिनान का सिंबल Xe होता है, रेडान का सिंबल Rn होता है। तो हम लोग ये सारे के सारे 18वें ग्रुप के एलिमेंट होते हैं बच्चों। किस ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, 18वें ग्रुप के होते हैं। इन्हीं को नोबल गैस कहा जाता है, इन्हीं को इनर्ट गैस कहा जाता है, इन्हीं को एरोजल्स बोला जाता है। तो इसका हम लोग ट्रिक कैसे याद करते हैं बच्चों, याद रखना। तो आपको पता है ट्रिक कैसे याद करते हैं, एक ही ग्रुप में सारे एलिमेंट हैं, इनकी सारी प्रॉपर्टी सेम होगी, इनके सारे सेल कंप्लीट भरे होते हैं, मतलब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। केवल एक ही ग्रुप है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ये 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण से किसी से बॉन्ड नहीं बनाते हैं, इसलिए इनको बोला गया था इनर्ट। क्या बोला गया था, इनर्ट। चलिए हम लोग कैसे याद करते हैं, ट्रिक देखना। हे निशा, क्या लिखते हैं, हे निशा, हे निशा और कर जिंदा रहना। हे निशा अड़कर जिंदा रहना। हे का मतलब हीलियम, निशा मतलब नियान, और अड़ का मतलब आर्गन, कर का मतलब क्रिप्टॉन, जिंदा मतलब जिनान, और रहना का मतलब रेडान। ये सारी गैस होती हैं और इनका एक ही ग्रुप है और एक फैमिली में रखे गए हैं। एक फैमिली में तभी रखे जाएंगे जब उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। इन सभी के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों, एक्सेप्ट हीलियम। जो हीलियम होता है इसके आउटर सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये ऑक्टेट को फॉलो नहीं करता है, या फॉलो करता है डुप्लेट रूल को। किसको फॉलो करता है, डुप्लेट रूल को। बच्चों याद रखिएगा। बाकी इन सभी के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8। कितने आएंगे, 8। कितने आएंगे, 8। मतलब ये सभी के सभी ऑक्टेट को फॉलो करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है या ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ये बहुत स्टेबल कंपाउंड माने जाते हैं, बहुत स्टेबल एलिमेंट माने जाते हैं। बात समझ गए। तो हे निशा अड़कर जिंदा रहना। चलिए 2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, मैं लिखूंगा 1s2। 2 का करना है, मैं लिखूंगा 1s2। और नियान का 10 है, एटॉमिक नंबर 10 होता है। अच्छा एटॉमिक नंबर मैंने पढ़ा दिया। हीलियम के एटॉमिक नंबर 2 होते हैं, नियान के एटॉमिक नंबर 10 होते हैं, आर्गन के एटॉमिक नंबर 18 होते हैं, और क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर 36 होते हैं, जिनान के एटॉमिक नंबर 54 होते हैं, और रेडान के एटॉमिक नंबर 86 होता है। पहले तो आप एटॉमिक नंबर देख लीजिएगा बच्चों, फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कैसे करते हैं, आप बाउ रूल के हिसाब से करते हैं। तो देखना, तो 2 है तो 1s2, 10 है 1s2, 2s2, 2p6। देखना 6 2 8 2 10। तो नियान का एटॉमिक नंबर कितना है, 10। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया 10। बात समझ गए बच्चों। चलिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। जरा देखिएगा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18। तो टोटल कितने भरे गए इलेक्ट्रॉन, 18। तो एटॉमिक नंबर इसका 18 होता है। ये होगा आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां पे देखिएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6। यहां पे देखिएगा बच्चों, यहां पे देखिएगा जरा 6 2 8। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, 8। ये दोनों 8, ये भी 8, ये भी 8। बस केवल एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के पास ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। चलिए बच्चों देखते हैं यहां पे। अब मैंने यहां से यहां तक लिख दिया है 4p6, फिर यहां पे आएगा 4d10, 5s2, 5p6। उसके बाद यहां तक आपने लिखा पूरा, यहां तक मैंने तीर बना दिया है, 5d10, 6s2, 6p6। आप लोग एक बात विशेष ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक नंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है, इतना आप लोग बैठा लेना। चलिए बच्चों लास्ट में देखते हैं, यहां पे n की वैल्यू कितना है, 2। तो नियान किस पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का।
नियान किस पीरियड का है? सेकेंड पीरियड का। नियान के पास कितने सेल पाए जाएंगे? 2। इस सेल का मतलब होता है बच्चों, याद रखिएगा, नियान के पास 2 मतलब एक में 2 इलेक्ट्रॉन भरा है और दूसरे में 8। ये होते हैं सेल। चलिए बात करते हैं आर्गन। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, लास्ट में n की वैल्यू कितना है? 3। तो इसका मतलब हुआ जो आर्गन है किस पीरियड का एलिमेंट होता है? तो तीसरे पीरियड का एलिमेंट होता है। आर्गन के पास कितने सेल पाए जाते हैं? 3 सेल पाए जाते हैं। बात समझ में आई बच्चों? मैंने यहां पे लिख दिया है, n जो होता है नंबर ऑफ पीरियड को बताता है, एलिमेंट के पीरियड की संख्या को बताता है, ये एलिमेंट के और एलिमेंट के सेल की संख्या को बताता है कि एलिमेंट के पास कितने सेल की संख्या है, एलिमेंट किस पीरियड का है, ये n की वैल्यू बताती है बेटा। और यही जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगा चैप्टर, तो वहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला जाता है, यही क्वांटम नंबर बताता है। बात समझ गए? चलिए उम्मीद है सभी लोग को समझ में आया होगा। इन सभी के पास 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ऑक्टेट को फॉलो करते हैं, किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, नोबल गैस बोला गया या इनर्ट गैस बोला गया। सारी गैस एयर में पाई जाती है एक्सेप्ट रेडान। ये जो रेडान होती है एयर में उपस्थित नहीं होती है, एयर में नहीं पाई जाती है। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। अब हम लोग आते हैं, पहली बात आप लोग सुनेगा, मैं सबसे पहले 18वें ग्रुप का पढ़ा दिया हूं, उसके बाद मैं फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे एक एक करके पढ़ाऊंगा। ये सबसे लास्ट वाला पढ़ लिए हैं। अगर आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यस ब्लॉक, यस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों? देखना ध्यान से। एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू यस ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल, यस ऑर्बिटल के वैलेंस शेल में जाता है। इसका मतलब हुआ अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन यस ऑर्बिटल में जाता है तो यस ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा ना। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल होता है, देखिएगा हम लोग लिखेंगे नोबल गैस। क्या लिखेंगे? नोबल गैस NS1 और NS2। अगर यस में एक इलेक्ट्रॉन भरा है तो फर्स्ट ए का होगा, और फर्स्ट ए का मतलब बोले तो एल्कली मेटल कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्कली मेटल। और सेकेंड डे बोले तो अगर यस में 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, अगर यस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसका मतलब समझ जाइएगा, इसको बोलते हैं सेकेंड डे ग्रुप का एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं बच्चों? एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो याद रखिएगा, मैं एक एक ग्रुप पढ़ाऊंगा। चलिए सबसे पहला फर्स्ट ए, क्या बोला गया है? फर्स्ट ए, या इसी को बोलते हैं एल्कली मेटल। और एल्कली मेटल में याद रखना, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। अगर फर्स्ट ए ग्रुप का होता है तो उसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, और जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बैलेंसी होती है। क्या होती है? बैलेंसी। इसका मतलब हुआ जो फर्स्ट ए वाले जितने भी एलिमेंट होंगे उनके पास एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 1 होगा तो उनकी बैलेंसी भी 1 होगी, मतलब बॉन्ड बनाएंगे 1। बात समझ गए बच्चों? चलिए हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग लिखेंगे नोबल गैस NS1, और जैसे आपने लिखा नोबल गैस NS1, यहां से समझ जाएंगे यस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। और आपको पता है यस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2। पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाता है, 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाता है। बात समझ गए बच्चों? तो यस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो आप बताते हो यस में 1 ऑर्बिटल होता है। और पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। और डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो बताते हो 5 ऑर्बिटल होते हैं। और एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो बताते हो 7 ऑर्बिटल होते हैं। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2। तो 7 में 14, 3 में 6, और 5 में 10, 1 में 2। तो यस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, पी में 6 पाए जाएंगे, डी में 10 पाए जाएंगे, एफ में 14 पाए जाएंगे। चलिए बच्चों हम लोग यहां से सीखते हैं। फर्स्ट ए का नाम होता है एल्कली मेटल, और जिसको बोला जाता है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, मतलब फर्स्ट ए के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होंगे, बैलेंसी भी 1 होगी। और हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस NS1। और ये जो n होता है पीरियड को बताता है, एलिमेंट के पीरियड को बताता है, मतलब एलिमेंट किस पीरियड का एलिमेंट है उसको बताता है, और नंबर ऑफ सेल को बताता है। चलिए बच्चों बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट ए पे। फर्स्ट ए का मतलब हुआ एल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, सीजियम एंड फर्नेशियम। तो आपको याद होगा लीना के रब से फरियाद। कैसे याद करते हैं? लीना के रब से
फरियाद, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। इन सभी के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक पाया जाएगा। इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट में S1 ही आएगा। चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37 होता है और सीजियम का एटॉमिक नंबर 55 होता है, फर्नेशियम का एटॉमिक नंबर 87 होता है। चलिए बच्चों देखते हैं। अब हम लोग जब कॉन्फ़िगरेशन करने सीखेंगे, याद रखना नोबल गैस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नोबल गैस, क्योंकि मैंने नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा दिया है। और नोबल गैस लिखेंगे, नोबल गैस के बाद NS2 और यस ब्लॉक का पहला है तो NS1। ये जो नोबल गैस लिखा जाता है बच्चों, याद रखिएगा, नोबल गैस जो लिखा जाता है हमेशा पीरियड से एक ऊपर वाला लिखा जाता है। पहले बात आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे यहां पे लिथियम किस पीरियड का एलिमेंट है, तो आप बताते हो सेकंड पीरियड का। सोडियम किस पीरियड का है? थर्ड पीरियड का। पोटेशियम फोर्थ पीरियड का और रुबिडियम 5th पीरियड का, सीजियम 6th पीरियड का और फर्नेशियम 7th पीरियड का। पहले तो हम लोग पीरियड नंबर देखते हैं, ये पीरियड नंबर क्या होता है। चलिए बात करते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम पहले पीरियड के एलिमेंट होते हैं। फिर उसके बाद आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। 21 पीरियड के होते हैं बेटा। तो आप बताते हो दूसरे पीरियड के। किस पीरियड के होते हैं? सेकेंड पीरियड के। अच्छा, इसके नीचे आओगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। किस पीरियड के एलिमेंट होते हैं बच्चों? तो बोलते हो तीसरे पीरियड के। किस पीरियड के एलिमेंट होते हैं? तीसरे। अब मुझे याद है जब मैंने देखा कि लिथियम किस पीरियड का एलिमेंट है बच्चों, याद रखिएगा सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। तो मैं जब भी लिखूंगा नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा एक ऊपर लिखा जाएगा। मतलब अगर आप सेकेंड पीरियड का एलिमेंट का कर रहे हैं तो नोबल गैस फर्स्ट पीरियड वाला लिखना। कौन सा लिखोगे? फर्स्ट पीरियड वाला। अगर मैं सोडियम का कर रहा हूं तो सोडियम तीसरे पीरियड में आता है, तो मैं नोबल गैस कौन सा लिखूंगा? सेकेंड पीरियड वाला। एक ऊपर लिखा जाता है बच्चों। चलिए यहां पे लिथियम का है। अच्छा, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए हैं और ये सेकंड का है 2s1, तो हो गया 3 का कंप्लीट। बात समझ गए? यहां पे नियान का है 10। कितने भरे होते हैं? 10। बच्चों विशेष ध्यान दीजिएगा, नियान का कितना होता है? 10। और हमें पता है नियान का 10 भर दिया गया है और एक 3s1 11। क्योंकि देखना लिथियम सेकेंड पीरियड का है, सोडियम थर्ड का है, फोर्थ का है, फिफ्थ का है, 6 का है, 7 का है। तो यहाँ पे 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1 और इनके आउटर मोस्ट सेल में देखना सभी s में एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। यही कारण होता है इन सभी के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होगा। बात समझ गए बच्चों? तो आप लोग यहां से देखिएगा ध्यान से। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान। तो इसका 2 होता है 10, 18, 36, 54 और 86। ये एटॉमिक नंबर आप लोग याद कर लीजिएगा और उन्हीं बेस पे आप नोबल गैस रखोगे। नोबल गैस कैसे रखेंगे? नोबल गैस हमेशा एक ऊपर वाला रखा जाता है। जैसे आप थर्ड पीरियड का लिख रहे हो तो नोबल गैस सेकंड पीरियड का रखोगे। आप फोर्थ पीरियड का एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो तो आप तीसरे पीरियड का रखोगे। आप 6 पीरियड का लिख रहे हो तो नोबल गैस 5 वाला रखोगे। बात समझ गए बच्चों? चलिए उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। हम लोग इसके आगे चलते हैं। सेकेंड डे को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है। इन सभी के आउटर मोस्ट बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा तो बैलेंसी भी 2 होगा। मतलब ये सारे एलिमेंट 2 बॉन्ड बनाते हैं। कितने बॉन्ड बनाते हैं? 2। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे बच्चों? नोबल गैस NS2। तो हम लोग को पता है बेरिलियम किस पीरियड का है? सेकेंड पीरियड का। मैग्नीशियम किस पीरियड का है? थर्ड पीरियड का। किस पीरियड का है बच्चों? थर्ड। ये सेकेंड पीरियड का है, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड का है, कैल्शियम फोर्थ पीरियड का है, स्ट्रोंटियम 5 पीरियड का है और बेरियम 6 पीरियड का है और रेडियम 7 पीरियड का है। तो मुझे पता है बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, स्ट्रोंटियम का 38 होता है, बेरियम का 56 होता है, रेडियम का 88 होता है। तो बच्चों याद है सेकेंड पीरियड। तो मैं नोबल गैस कौन सा लिखूंगा? चलिएगा हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान। आपको पता होना चाहिए इसका पहला पीरियड है, दूसरा पीरियड है, तीसरा पीरियड है,
चौथा पीरियड है, पांचवा पीरियड है, छठवां पीरियड है। तो आपको पता है मैं सेकेंड पीरियड का लिख रहा हूं, तो मैं नोबेल गैस कौन सा रखूंगा? हीलियम। हीलियम यहां पे मैंने रख दिया। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता था ना, इसका 10, इसका 18, 36, 54, 86। जरा देखिएगा बच्चों ध्यान से, अभी मैं बहुत स्लो सिखा रहा हूं, सीख लीजिएगा एक बार दिमाग से, आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप बाऊ वाला तो हर बच्चे कर लेते हैं, अब बेरियम करना होता 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2, बात समझ गए ना। और n क्या होता है? नंबर ऑफ पीरियड को बताता है, नंबर ऑफ सेल को बताता है। चलिए, तो हीलियम 2s2, हीलियम के पास 2 है और 2 यहां पे 4 हो गया। मैग्नीशियम, नियान, मैग्नीशियम किस पीरियड का है? तीसरे। तो मैं नोबेल गैस कौन सा भरूंगा? सेकंड वाला। तो नियान 10 हो गया, 10 2 12, तो 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 एंड 7s2 बच्चों, मैंने लिख दिया है पूरा। तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान। आप जब भी तीसरे पीरियड का लिख रहे हो तो सेकंड पीरियड वाला लिखना, जब 5 पीरियड का लिख रहे हो तो 4 पीरियड वाला लिखना। नोबेल गैस कौन सा? नोबेल गैस। यहां तक समझ में आया होगा बच्चों, उम्मीद है आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। सभी लोग ध्यान से सीखिएगा, ये नोबेल गैस और NS2 NP। अब हम लोग चलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट पे। यस ब्लॉक में याद रखना NS1 होता है, NS2 होते हैं, और आपको पता है इनको कैसे याद करते हैं, एक ही परिवार के एलिमेंट्स होते हैं। तो हमने याद किया है बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, बाप राजी। यहां तक सुना है बच्चों, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम एक परिवार के एलिमेंट होते हैं, एक ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, सेकंड ए के होते हैं या सेकंड ग्रुप के होते हैं, जिनका नाम होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। इन सभी के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 2। ये सारे के सारे एलिमेंट्स मेटल होते हैं। और मैंने इन इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन रूल सिखाया है। यहाँ पे जितना भी रूल लिखा गया है बच्चों याद रखना, यहाँ पे 2 है, दूसरे पीरियड यहाँ पे 2 रख दोगे, तीसरे का है तो यहाँ पे 3 रख दोगे, 3s2 2s2 4s2 5s2 6s2 ऐसे रखते चले आएंगे। बात समझ गए बच्चों। चलिए बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट पे। पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 तक होते हैं, ये पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। और आपको पता है पी ब्लॉक एलिमेंट में ही मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड पाए जाते थे ना। चलिए, इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू पी ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल, आपको पता होना चाहिए बच्चों। इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू पी ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है तो पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन रूल होगा बच्चों नोबेल गैस NS2 NP126, क्योंकि पी में पी ऑर्बिटल में 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन तक भरे जाते हैं। तो मैंने लिख दिया है NS2, क्योंकि s ऑर्बिटल भरे हुए हैं तो NS2 हमेशा कंप्लीट रहेगा और NP126 तक जाएगा। जैसे आपको याद होना चाहिए 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप और 18 ग्रुप। 13 में कौन आता है? बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियान, यही तो आते हैं बच्चों। अच्छा 21 ग्रुप के हैं, चलिए जरा देखिएगा, अभी मैं एक एक करके पूरा बता दूंगा, आप लोग को विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट, सुनना, जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो पीरियड कहलाता है, तो ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हो गए। इसके नीचे जो एलिमेंट आएगा बच्चों, जैसे बैगन आलू और बैगन आलू, गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए शंकर पार्वती, काशी गए शंकर पार्वती, नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बिंदास। यहां पे सीखोगे ओल्ड स्टाइल से टीपो, क्या सीखो? ओल्ड स्टाइल से टीपो। फिर कल बाहर आई आंटी, हे निशा अड़ कर जिंदा रहना। ये इतने एलिमेंट्स होते हैं जो पी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। तो आपको विशेष ध्यान देना है बेटा, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होंगे। ये जो एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन आएगा, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है बच्चों। और जो इसके नीचे आएंगे ये फोर्थ पीरियड के एलिमेंट कहलाएंगे बच्चों। जो इसके नीचे आएंगे
5th पीरियड के कहलाएंगे और यहाँ पे 6 पीरियड के, मतलब गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन और क्रिप्टॉन 21 पीरियड के एलिमेंट है, तो बोलोगे 4th पीरियड के एलिमेंट होते हैं। इतना आपको एक एक करके पढ़ना है बच्चों। जैसे अब ये पी ब्लॉक का सबसे पहला ग्रुप होता है, जैसे पी ब्लॉक में जब आप ग्रुप वाइज देखेंगे 13 ग्रुप में सबसे पहला एलिमेंट कौन है? बोरान। इसी के नाम से ग्रुप का नाम रखा गया है बच्चों, बोरान फैमिली। कार्बन का नाम कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, को हेलोजन फैमिली, और इसको नोबल गैस, इनर्ट गैस बोला जाता है बच्चों। चलिए बच्चों हम लोग एक करके पढ़ते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहला 13 ग्रुप या इसी को बोलते हैं बोरान फैमिली, या नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 3। याद रखेगा जो ग्रुप नंबर होता है वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे मैंने बोला 3rd ए, तो आप बोलोगे 3rd ए में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? बोलोगे 3। कितने पाए जाते हैं? 3। या मैं बोलूंगा 13 ग्रुप का है या 3rd ए का या 13 का है, तो लास्ट में 13 तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, तो एक को काट देना, लास्ट वाला जो डिजिट होता है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को बताता है बच्चों, मतलब 3 जो लिखा हुआ है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल क्या होगा? NS2 और NP1, इन सभी के लास्ट में P1 ही आएगा। क्या आएगा? P1। चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों NS2 NP1। चलिए हम लोग एक बार यहां पे देखते हैं, जैसे मैंने लिखा यहां पे 5, यहां पे 6 होगा, यहां पे 7, 8, 9, 10, ये एटॉमिक नंबर लिखा गया बच्चों। उसके बाद आते हो तो यहां पे 13, तो यहां पे 14, यहां पे 15, यहां पे 16, यहां पे 17, यहां पे 18। आपको पता होना चाहिए, जैसे हम लोग अगर एक ऊपर वाले का एटॉमिक नंबर याद होगा तो एक चीज आप और कर सकते हो, जब भी कभी पी ब्लॉक एलिमेंट का निकालना हो आप हमेशा निकाल सकते हैं बच्चों। याद रखिएगा, पहली बार 8 जोड़ोगे, कितना जोड़ोगे? 8, और उसके बाद 18, उसके बाद 32 जोड़ोगे, कितना जोड़ोगे? 8, 18, 32। यानी ऊपर में देखना, अगर मैं 5 लिखा हुआ है, 8 जोड़ना 13 आएगा, 13 में 18 जोड़ना 31 आएगा, 31 में 18 जोड़ना 49 आएगा, 49 में 32 जोड़ना तो 82 आएगा, 82 आएगा। 49 में 32 जोड़ो बेटा, 49 में 32, 9 3 12 के 2, 9 2 11 के 1, 1 हासिल, 4 3 7, 81 आएगा बेटा। कितना आएगा? 81। तो TL का 81। तो अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं याद है तो एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे? केवल पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए 8, 18, 18, 32 ऊपर वाले का एटॉमिक नंबर याद कर लेना, उसमें 8, 18, 18, 32 जोड़ते चले जाइएगा, सभी का एटॉमिक नंबर निकल जाएगा। ये होता है रूल बेटा, याद रखिएगा। 8, 18, 18, 32 ऊपर वाले का। बोरान में बोरान का 5 होता है। अब आप यहां से जोड़ना स्टार्ट करना, 8 जोड़ना, फिर उसके नीचे 18 जोड़ना, उसके नीचे 18 जोड़ना, फिर 32 जोड़ देना, ये एटॉमिक नंबर निकल जाता है बच्चों बहुत आराम से। तो सभी लोग को आता होगा। चलिए यहां पे 5 है, 5 में हमने कितना जोड़ दिया? 8, फिर इसमें कितना जोड़ दिया? 18, इसमें कितना जोड़ दिया? 18, इसमें कितना जोड़ दिया? 32। आपको पता होना चाहिए 8, 18, 18, 32 जब हम लोग जोड़ते हैं तो हमेशा पी ब्लॉक का एटॉमिक नंबर निकल जाता है, बस ऊपर वाले का याद होना चाहिए। बात समझ गए? चलिए हम लोग देखते हैं अब। तो आपको पता होना चाहिए 13 ग्रुप का है या 3rd ए का है, बोरान फैमिली का जाता है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, और n जो होता है पीरियड की संख्या को बताता है, मतलब किस पीरियड का एलिमेंट है उसको बताता है, और नंबर ऑफ सेल को बताता है। चलिए बैगन, इसका ट्रिक कैसे याद करते हैं? बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। तो बी का नाम बोरान होता है, एल का नाम एल्युमिनियम होता है, जी का नाम गैलियम होता है, इंडियम होता है, टेलुरियम होता है। याद हो जाएगा बच्चों? थैलियम, टीएल का नाम थैलियम होता है बच्चों। तो आपको याद होना चाहिए। मैं नोबेल गैस लिखूंगा, किस पीरियड का एलिमेंट है? आप बोलोगे 2nd पीरियड का। मैं नोबेल गैस लिखूंगा हीलियम, और सेकंड का है तो n की वैल्यू 2 रख देना, 2s2 2p1। तो 2 यहां पे हो गए, 2 यहां पे, 4 1 5, 5 का एटॉमिक नंबर लिखना था, हो गया। चलिए फिर से देखते हैं एल्युमिनियम किस पीरियड का है बच्चों? तो बोलोगे 3रे पीरियड का है। नोबेल गैस कौन सा लिखूंगा? 2nd पीरियड का। सेकंड में कौन आता है? नियान। नियान का एटॉमिक नंबर 10 होता है। चलो 10 ए भर दिया गया है, 10 ए हो गया, 2 ए 12, 1 13।
और आपको पता है, जब आपको पता हो गया है एल्युमिनियम तीसरे पीरियड का है तो n की वैल्यू 3 रख दीजिएगा तो 3s2 3p1 हो जाएगा। इन सभी के आउटर मोस्ट सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन आता है, मतलब p1 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 ही आता है। चलिए बात करते हैं गैलियम, किस पीरियड का एलिमेंट है, चौथे पीरियड का है, तो मैं कौन सा रखूंगा आपको पता होना चाहिए। अब मैं n की वैल्यू 4 रखूंगा तो 4s2 4p1 आएगा, मैंने लिख दिया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए चौथे पीरियड में जब p ब्लॉक आता है तो एक ग्रुप और आ जाता है, एक ब्लॉक और आ जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसका पहले सीरीज का नाम होता है 3d सीरीज। और 3d में क्योंकि आप अगर यस पढ़ते हो बीच में डी आता है फिर पी आता है। अब मुझे पता है कि मैं पी ब्लॉक पढ़ रहा हूं तो डी पहले भरा हुआ है, तो पहले सीरीज का नाम होता है 3d सीरीज, और वहां पे मैं इलेक्ट्रॉन भर दूंगा 3d10, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे पूरा। बात समझ गए बच्चों। चलिए तो गैलियम का 18 हो गया, 18 2 20 21 10 31, 31 का करना था, हो गया। बात समझ गए। चलिए इंडियम का, क्रिप्टॉन का, तो मुझे पता है किस पीरियड का है, पांचवें पीरियड का है, तो मैं n की वैल्यू 5 रखूंगा, 5s2 5p1, और यहां पे 3d के बाद दूसरा सीरीज आता है 4d सीरीज का, 4d10 लिखा हुआ है। बात समझ गए बच्चों। उसके बाद आइएगा थैलियम पे आते हैं, 81 होता है, जिनान का होता है 18 के बाद 36, उसके बाद 54, 54 10 64, यही तो होगा 54 10 64, 54, ठीक। 49, यहां पे देखना 54 10 64 66 1 67। अब आपका यहां पे गलती से एक चीज दिख रहा है, पूछे कौन सा, कि सर जी मैं जोड़ दिया 54 10 64 4s और 6s2 6p1, एक और ब्लॉक आ जाता है, 60वें पीरियड का एलिमेंट है, और आपको पता नहीं ये 60वें पीरियड में आता है, एक सीरीज और आ जाता है, यहां पे हमें लिखना चाहिए 4f14 5d10 6s2 6p1, तब आपका पूरा एटॉमिक नंबर कंप्लीट रहता है। यह होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन, किसके लिए, बोरान के लिए। जब मैं कार्बन फैमिली रखूंगा सब कुछ सेम रहता है, बस p2 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 हो जाएगा, क्योंकि पता है कार्बन में 6 आएगा, 14 आएगा, 32 आएगा, 50 आएगा, 82 आएगा, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी जाएगी, बाकी सब कुछ सेम रहता है। नाइट्रोजन में रखोगे np3 हो जाएगा, सब में 3 3 आ जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, एलिमेंट बदल जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं 13 के बाद 14 ग्रुप, जिनका नाम होता है 14 ग्रुप, इन्हीं को बोलते हैं कार्बन फैमिली या फोर्थ ए ग्रुप, या इसमें नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन रूल क्या होगा, नोबल गैस ns2 np2, p ब्लॉक का दूसरा ग्रुप है तो p2 इलेक्ट्रॉन होंगे, याद रखिएगा सभी में। चलिए देखते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन का 6 14 32 50 82, तो हमें याद है एक काशी, कैसे याद करते हैं, काशी गए शंकर पार्वती, काशी गए शंकर पार्वती। काशी का से कार्बन, सी से सिलिकॉन, गए का मतलब जर्मेनियम, शंकर मतलब टिन, और पीबी का मतलब पार्वती लेड। बात समझ गए बच्चों। एटॉमिक नंबर के हिसाब से यहां पे 2 भरा हुआ है, किस पीरियड का है कार्बन, तो सेकेंड पीरियड का है, तो यहां पे 2 भर दिया, 2s2 2p2। अगर इस सेकेंड पीरियड का है तो n की वैल्यू कितना रखूंगा, 2। यह तीसरे पीरियड का है तो n वैल्यू कितना रखूंगा, 3, तो यहां पे 3s2 3p2 होगा। यहां पे आते हैं जर्मेनियम पे, क्योंकि ये आपका सेकेंड पीरियड का है, ये आपका थर्ड पीरियड का है, ये आपका फोर्थ पीरियड का है, एक आप 5 पीरियड का है, 6 पीरियड का है। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे पीरियड की संख्या एक एक बढ़ जाती है। बात समझ गए बच्चों। चलिए तो टिन का क्रिप्टॉन हो गया 36, और 36 10 46 2 48 2 50 भरा हुआ है, बस आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन सब कुछ सेम रहता है। तो मेरे बच्चों आप लोग कर सकते हैं अपने आप, एक बार करिएगा, कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो आप यहां से देख के करिएगा तो आपको पूरा आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन। चलिए बात करते हैं 15 ग्रुप पे। 15 ग्रुप का 15 ग्रुप या फिफ्थ ए ग्रुप, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5। क्या होता है, 5, और इन्हीं को बोलते हैं निकोजन्स, और इनके कंपाउंड का नाम होता है निकोनॉइड्स कंपाउंड, और इन्हीं का मतलब होता है, इसका मतलब होता है बच्चों याद रखिएगा, इसका मतलब होता है सफोकेटिंग इन नेचर, और सफोकेटिंग का मतलब होता है सांस लेने में दिक्कत। जैसे जिस टॉयलेट में साफ सफाई ना हुआ हो, जब हम लोग जाते हैं तो हमारे नाक में जलन होने लगती है, हमें वहां पे
कोई स्मेल आता है, और जो स्मेल आता है एक्चुअली में अमोनिया का होता है, और अमोनिया में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, मतलब नाइट्रोजन पाया जाता है, सॉरी अमोनिया में नाइट्रोजन पाया जाता है, और अमोनिया में नाइट्रोजन पाने के कारण से जो स्मेल आता है वो अमोनिया का स्मेल होता है। बात समझ गए, जिसे सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए इसका हम लोग नाम बोलते हैं सफोकेशन या सफोकेटिंग इन नेचर। चलिए बात करते हैं, उसी को बोलते हैं निकोजन्स। क्या बोलते हैं? निकोजन्स। और इसके कंपाउंड का नाम होता है निकोनॉइड्स कंपाउंड। चलिए, यह पी ब्लॉक का तीसरा ग्रुप है, और पी ब्लॉक में तीन तीन इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो इसका मतलब होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन होगा NH2 NP3। एटॉमिक नंबर देखना, नाना पाटकर, क्या लिखोगे? N से नाना पाटकर। यह सारे एक परिवार के एलिमेंट होते हैं, एक परिवार के सदस्य होते हैं। नाना पाटकर एसोरिया, सब बिंदास। नाना पाटकर एसोरिया सब बिंदास। आपको बच्चों पता होना चाहिए कि जैसे आपने देखा नाना पाटकर एसोरिया सब बिंदास, तो हमें याद है 7 होता है 15, 33, 51, 83। तो जब भी नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, किस पीरियड का एलिमेंट है? दूसरे पीरियड का, तीसरे पीरियड का, चौथे पीरियड का, पांचवें पीरियड का, छठवें पीरियड का। तो मैं क्या रखूंगा? यानी कि वैल्यू अगर दूसरे का कर रहे हो तो नोबेल गैस हमेशा पहला वाला लिखूंगा। तो हीलियम के 2 भरे हैं, 2 4 3 7, 7 के हो गए। चलिए, तीसरे पीरियड में आ रहे हो, यानी कि वैल्यू 3 रखोगे, 3s2 3p3, और यहाँ पे 10 2 12 3 15 हो गया। यहाँ पे आइए चौथे में, तो 3d10 आ जाता है, कि चौथे ब्लॉक में एक ब्लॉक और बढ़ जाता है, चौथे पीरियड में एक ब्लॉक बढ़ जाता है, जिसका नाम होता है 3d सीरीज। तो यहाँ पे 3d10 पहले लिखना पड़ेगा, 10 भर दिए हो, लेकिन यस, और जो यहाँ पे NS2 लिखा गया है 4 रखोगे, और यहाँ भी 4 रखोगे, तो 4s2 एंड 4p3 हो जाएगा। चलिए एंटीमनी पे चलते हैं, 4d10 5s2 5p3। बच्चों समझ में आया होगा आप लोग को? एक बार आप लोग अपने आप से कोशिश करिएगा, पूरा आ जाएगा बहुत आराम से। चलिए देखते हैं, 16 ग्रुप पे चलते हैं, या 6a ग्रुप पे चलते हैं, या इसी को ऑक्सीजन फैमिली कहा जाता है, या इसी को बोलते हैं चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस का मतलब होता है ये वही एलिमेंट होते हैं जो और फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, या और फार्मिंग एलिमेंट कहलाते हैं, और का फॉर्मेशन करते हैं। बात समझ में आई बच्चों? चलिए, इनके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं? तो आपको पता चाहिए इनके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। ओल्ड स्टाइल से टीपो, यहां पे क्या लिखोगे बेटा? ओल्ड स्टाइल से टीपो। याद रखना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलेनियम। याद रखिएगा, ये जो आपके होते हैं किस पीरियड के होंगे? सेकेंड पीरियड का, थर्ड पीरियड का, फोर्थ पीरियड का, 5 पीरियड का, 6 पीरियड का। मुझे पता है ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो मैं नोबेल गैस फर्स्ट वाला लिखूंगा हीलियम, और एन की वैल्यू सेकंड नहीं रखूंगा, 2s2 2p4, क्योंकि इनके सब में लास्ट में p4 ही आएगा, क्योंकि p ब्लॉक का चौथा ग्रुप है। बात समझ गए बच्चों? तो यहां पे याद रखिएगा 3s2 3p4, यहां पे 3d10 4s2 4p4, क्योंकि ये बताता है किस ग्रुप का, किस पीरियड का एलिमेंट है। बोलोगे चौथे पीरियड का है। मैं पूछूंगा टेलुरियम किस पीरियड का है? बोलोगे 5वें पीरियड का है। तो यहाँ पे बोलोगे पोलोनियम किस पीरियड का है? बोलोगे 6वें पीरियड का है। जो यानी कि वैल्यू होता है वो पीरियड की संख्या को बताता है, मतलब पीरियड की संख्या किस पीरियड का एलिमेंट है, एन की वैल्यू बता देता है। तो यहाँ पे उम्मीद होगा सबको समझ में आया होगा बच्चों। चलिए बात करते हैं 7th ए ग्रुप को बोला जाता है 17 ग्रुप, या इसी को बोला जाता है हैलोजेंस फैमिली, और इसमें नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 7। कितने पाए जाते हैं? 7। तो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन पे, नोबेल गैस लिखेंगे NH2 एंड NP5। यह p ब्लॉक का चौथा नहीं, p ब्लॉक का 5वां ग्रुप है, तो p में सभी में लास्ट में 5 आएंगे। याद रखिएगा कैसे याद करते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, याद हो जाएगा। सेकेंड पीरियड का है, नोबेल गैस फर्स्ट वाला लिखूंगा। थर्ड पीरियड का है, नोबेल गैस सेकेंड वाला लिखूंगा। फोर्थ पीरियड का है, नोबेल गैस थर्ड वाला लिखूंगा। 5 पीरियड का है, नोबेल गैस 4 वाला लिखूंगा। 6 पीरियड का है, नोबेल गैस 5th पीरियड का लिखूंगा। बच्चों मेरे समझ में आ गया होगा, जो एन की वैल्यू होती है ये क्या बताती है? पीरियड नंबर बताती है। क्या बताती है? पीरियड नंबर बताती है। जो लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन लिखा होता है वो पीरियड नंबर बताता है। जैसे 9 का करना है, हीलियम का 2 हुआ, 2 4 5 9, क्योंकि ये 2 पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का है, तो एन की वैल्यू सेकेंड रखूंगा। थर्ड पीरियड का है तो एन की वैल्यू 3 रखूंगा, या 4 पीरियड का है तो एन की वैल्यू 4 रखूंगा। बात समझ गए बच्चों? ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन ग्रुप वाइज। कैसे होते हैं? ग्रुप वाइज। मैंने एक करके पढ़ाया है। चलिए अगर मैं पूछूंगा कि बताइए नियान, नियान हे निशा,
किस पीरियड का एलिमेंट है, तो आपको पता होना चाहिए नियान सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ना, या तो नियान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करना, जो लास्ट में वैल्यू आएगा वो होगा नियान का। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ट्रांजिशन एलिमेंट को बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट, और डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं आपको याद होना चाहिए, इन्हीं को ट्रांजिशन एलिमेंट कहता है। सारे एलिमेंट मेटल्स होते हैं। चलिए, दोज एलिमेंट इन विच टू बैलेंस सेल आउटर मोस्ट एंड पेनल्टीमेट सेल, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं इनके पास दो सेल इनकम्प्लीट होते हैं बेटा, एक आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट होता है, एक पेनल्टीमेट सेल इनकम्प्लीट होता है, इसलिए इसका नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। आइए बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है डी ब्लॉक एलिमेंट इन विच लास्ट टर्न गोज टू डी ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट सेल, इसी को बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रूल होगा EC इक्वल टू नोबल गैस n-1 d, और d में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और ns 0 1 2। आपको पता है केवल पूरे केमिस्ट्री में यस में 0 इलेक्ट्रॉन होता है, केवल प्लेडियम में पाया जाता है। बच्चों याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल यस में 0 इलेक्ट्रॉन होता है प्लेडियम में, और कुकर आप बाउ का एक्सेप्शन होता था 29 और 24 कापर और क्रोमियम, कुकर याद कर लेना, कुकर। बाकी सब में यस में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट होता है बेटा। पहला सीरीज का नाम होता है 3D सीरीज, दूसरे सीरीज का नाम होता है 4D सीरीज, और तीसरे सीरीज का नाम होता है 5D सीरीज, जिसमें एलिमेंट 10 एलिमेंट भरे गए हैं। तो मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, आप लोग मिला सकते हो। मैं बाद में जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, डी ब्लॉक एलिमेंट आपके सिलेबस में है तो वहां पे पूरा लिखवाता हूं, बट मैं एक बार बोल दे रहा हूं 3D सीरीज 4D 5D एक साथ बोल रहा हूं, आप लोग लिख सकते हैं बहुत आराम से। साइंस टीचर बेरी कुरवर मांगे फीस, कोई नहीं कुछ जाने, ए जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, ए जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, पर अगर कोई दोस्त लाया हो तेरे वास्ते रहमते उस इश्क पे सोने मरने वाले। ये आपका 3D 4D 5D सीरीज के मैं ट्रिक बता दिया हूं, मैं बाद में डीपली पढ़ाऊंगा बच्चों। चलिए इसके आगे देखते हैं। इन पीरियोडिक टेबल 5 लिक्विड एलिमेंट होते हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल में 5 लिक्विड पाए जाते हैं, जो बहुत बार हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वो 5 लिक्विड कौन से है बेटा? गब्बर, जीए गब्बर, गब्बर, फिर कैसे मरेगा। बेटा याद रखिएगा, एक नया जुड़ गया है, यूयूबी करके आया हुआ है सिलेबस में। तो अब टोटल 6 लिक्विड हो जाते हैं। कितने लिक्विड हो जाते हैं? 6, यूयूबी करके। बात समझ गए? चलिए, तो गब्बर फिर कैसे मरेगा याद रखिएगा। कभी पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने लिक्विड होते हैं? तो 5 लिक्विड एलिमेंट होते हैं। जी से गैलियम, Br से ब्रोमीन, Fr से फर्नेशियम, Cs से सीजियम, Sg से मरकरी। आपको पता है ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है? तो आप बताते हो मरकरी। लेकिन उसके अलावा भी सीजियम भी मेटल होता है, ये भी लिक्विड होता है, फर्नेशियम ये भी लिक्विड होता है, गैलियम ये भी लिक्विड होता है। एक नॉन मेटल होता है जो लिक्विड होते हैं बेटा, याद रखना, केवल ब्रोमीन एक ऐसा एलिमेंट है या जो नॉन मेटल होता है। क्या होता है बेटा? नॉन मेटल लिक्विड होता है। अगर क्वेश्चन कभी आ जाए नॉन मेटल लिक्विड कौन सा होता है, तो आंसर होना चाहिए ब्रोमीन होता है। कौन सा होता है? ब्रोमीन। आइए बेटा बात करते हैं, 8 मेटलॉइड होते हैं। अब तो 7 ही मेटलॉइड बचे हैं बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी में एक बोरान को नॉन मेटल में कंसीडर कर दिया है। किस में कंसीडर कर दिया है? नॉन मेटल में। अब बोरान को किसमें काउंट करते हैं? नॉन मेटल में काउंट करते हैं। पुराने आंसर जब आते थे उसमें बोरान को मेटलॉइड माना जाता था। ठीक, चलिए आंटी क्या लिखेंगे? आंटी तेरी सब्जी, आंटी तेरी सब्जी, पूरी बासी। याद रखना बेटा, इतने एलिमेंट होते हैं, आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी। 80 से टिटेनियम, टेलुरियम, एंटीमनी, जर्मेनियम, पोलेनियम, बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक। बोरान एक्सेप्ट बोरान। अब बोरान को नॉन मेटल में काउंट किया जाता है। पहले के समय में बोरान को मेटलॉइड में काउंट करते थे, बट अब के समय में नॉन मेटल में काउंट करते हैं। इतना याद रखिएगा। तो अब कितने हो गए बेटा? 7 मेटलॉइड। ठीक है ना? चलिए, आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी सी याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा ट्रिक है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 9 एम्फोटेरिक एलिमेंट। 9 एम्फोटेरिक एलिमेंट ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके ऑक्साइड एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। मतलब अगर ये ऑक्साइड, इनके ऑक्साइड एसिड के सामने जाते हैं तो बेस का बिहेव करते हैं, और बेस के सामने जाते हैं तो एसिड का बिहेव करते हैं। मतलब वो एलिमेंट जिनके ऑक्साइड एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, उसे एम्फोटेरिक एलिमेंट कहा जाता है। तो याद रखना, सब आसान, सब आसान, सी से सिलिकॉन, सी ले से सीले, लेड सीले, बाकी
बच्चे, बाकी बचे, अल्लाह जाने। जाने का मतलब जिंक होता है, अल्लाह का मतलब एल्युमिनियम होता है, बी का मतलब बेरिलियम होता है, बी का मतलब बोरान होता है, पीबी का मतलब लेड होता है, सी का मतलब सिलिकॉन होता है, और आसान का मतलब सन का मतलब टिन होता है, आ का मतलब आर्सेनिक होता है, एसबी का मतलब एंटी मनी होता है। ये इतने एलिमेंट्स आपके एम्फोटेरिक एलिमेंट कहलाते हैं। और पूरे पीरियोडिक टेबल में 11 गैस होती हैं, मात्र 11 गैस पाई जाती हैं। ये जो 11 गैस होती है बेटा याद रखेगा, ना जाने, कैसे याद करोगे, ना जाने, ना जाने फिर कल ना यचो से हो, ना जाने फिर कल ना हो, ना जाने फिर कल ना हो। तो आपको याद होना चाहिए नोबेल गैस टोटल कितनी होती थी, 6। हे निशा अड़कर जिंदा रहना, टोटल 6, 7, 8, 9, 10, 11 टोटल पूरे पीरियोडिक टेबल में 11 गैस होती हैं। जैसे न जाने फिर कल ना हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एंड ये सारी गैसेस 6 होती हैं, 5 होती हैं, टोटल 11 गैस होती है। बच्चों आपको समझ में आया होगा, बात समझ गए। चलिए हम लोग बात करते हैं इसके आगे, फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो याद रखना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम को पीरियड कहा गया था, 18 वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहा गया था। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड मिले थे और 18 ग्रुप्स होते हैं, इतना याद रखिएगा बच्चों। कभी कोई पूछेगा बताइए पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं, आप आंसर बताना 18 ग्रुप्स होते हैं। पीरियड कितने होते हैं बताओगे, 7 पीरियड होते हैं। चलिए बात करते हैं, इन ईच पीरियड एलिमेंट आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस पर बेस्ड था, एटॉमिक नंबर पे था। तो जितने भी एलिमेंट रखे गए थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पे रखे गए थे। चलिए इन एवरी ग्रुप ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑल द मस्ट बी सेम। देखिए मैंने सिखा दिया है, सारे ग्रुप में, एक ग्रुप में जितने भी, एक परिवार में जितने भी एलिमेंट पाए जाते थे उनके आउटर मोस्ट बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती थी बच्चों, एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़ करके। चलिए बात करते हैं इसके आगे, These 7 पीरियड नेम्ड आर क्लासिफाइड। ये जो 7 पीरियड होते हैं इनके नाम दिए गए हैं। जैसे पहले पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं बच्चों, 2 एलिमेंट। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट होता है, दूसरे पीरियड में 8 होता है, तीसरे में 8 होता है, चौथे में 18 होता है, पांचवें में 18 होता है, और छठवें में 32 होते हैं, सातवें में 32 होते हैं। पहले के समय में आता था क्वेश्चन बेटा कौन सा पीरियड इनकम्प्लीट माना जाता है, 31 एलिमेंट पाए जाते हैं तो 7 में होता है, बट अब तो भर गया है ना। तो याद रखिएगा पहले पीरियड में 2 एलिमेंट, दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट, तीसरे पीरियड में 8 एलिमेंट, चौथे में 18 एलिमेंट, पांचवें में 18 एलिमेंट, छठवें में 32 एलिमेंट और सातवें में 32 एलिमेंट। टोटल एलिमेंट की संख्या जोड़ोगे बच्चों कितना आएगा, 118 एलिमेंट। ये 7 पीरियड में कितने एलिमेंट भरे गए, 118 एलिमेंट। इनके नाम कैसे दिए जाते हैं, पहले एलिमेंट में सबसे कम एलिमेंट है, पहले पीरियड में सबसे कम एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम होता है, 2 एलिमेंट पाए जाते हैं, इनको बोला जाता है वेरी शॉर्ट पीरियड। बेटा क्या बोला जाता है, वेरी शॉर्ट पीरियड। और दूसरे और तीसरे पीरियड का नाम होता है बच्चों शॉर्ट पीरियड। क्या नाम होता है, शॉर्ट, क्योंकि दूसरे और तीसरे में 8 एलिमेंट पाए जाते हैं तो इसका नाम शॉर्ट पीरियड होता है। चौथे और पांचवें एलिमेंट में, चौथे और पांचवें पीरियड में 18 एलिमेंट पाए जाते हैं, इनको लॉन्ग पीरियड कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, लॉन्ग पीरियड। और छठवें और सातवें पीरियड में याद रखिएगा 32 एलिमेंट पाए जाते हैं जिनका नाम होता है वेरी लॉन्ग पीरियड। क्या नाम होता है, वेरी लॉन्ग पीरियड। यहां तक बच्चों समझ में आया होगा, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अब आप लोग से एक वो है कि आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, इसी बेस पे कल मैं आपको 50 क्वेश्चन लेके आऊंगा और 50 क्वेश्चन कराऊंगा। एक लेक्चर आपको और मिलेगा बच्चों जिसमें प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाया जाएगा। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद।